जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए आप सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कल शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। कोरोना को हराने की जंग पूरी कौम मिशन का हिस्सा बने। वजीर आजम कल लॉकडाउन से मुतासर अफराद के लिए बड़ी टेलीथॉन करने जा रहे हैं। इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी दिल खोलकर एहतियात देने की अपील। दिहाड़ीदार तबके की बहाली के लिए मुल्की मीडिया भी हमकदम। सेहत की मुश्किलात और कोरोना फैलाव का मुसलसल जायजा लेने की जरूरत है। पाक फौज माह रमजान में आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। आर्मी चीफ के नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। सिपह सालार को कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और नेशनल कमांड के फैसलों से आगाह किया गया। सिविल इंतजामिया से ताउन पर ब्रीफिंग। मोहलिक मर्ज के वार, आज 20 अफराद जान से गए। मुल्क में हलाकतों की तादाद 212 हो गई। 10,000 से ज्यादा शिकार। पंजाब में 4,328, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 अफराद रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 495, इस्लामाबाद में 194 केस सामने आ चुके। 2,156 मरीज सेहतयाब हुए। डॉक्टर जफर मिर्जा ने आइंदा 3 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम करार दे दिए। तबाहकारियां, दुनिया भर में 1,80,000 अमवात, 26 लाख के करीब लोग बीमार हो चुके हैं, 7 लाख सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में आज भी 2,500 जाने गईं, 45,421 अमवात। इटली में 24,000, स्पेन में 21,000, फ्रांस में 20,000 से ज्यादा हलाकतें। बरतानिया में 18,000 और ईरान में 5,391 जाने जा चुकी। कारोबार को ताले, अमीर भी कंगाल होने लगे। कराची के ताजिरों का सब्र जवाब दे गया। आयरन मार्केट वालों ने दुकानें खोल ली। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन, 4 दुकानदार गिरफ्तार। मार्केट दोबारा बंद करा दी गई। सिंध हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई दुकान नहीं खोलेगा, कमिश्नर कराची। हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी एसओपीज ना दी गई, हमें एसओपीज के मुताबिक बाजार खोलने के ऑर्डर ना दिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले, तो हम पहले रमजान से कारोबार खोल देंगे। साईं सरकार और कराची के ताजिर आमने सामने। ताजिर रहनुमाओं का 1 रमजान से तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान। जेल भरो तहरीक की भी धमकी दे दी। कहा कारोबार तबाह हो गया, मजदूर के साथ हमारे घरों में भी फाके होने लगे हैं। गवर्नर सिंध का सूरत हाल का नोटिस। आईजी मुश्ताक महर को टेलीफोन। ताजिरों के साथ एसओपीज तय करने का कह दिया। ख्याल रखना होगा। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। इसी तरीके से लॉकडाउन अगर हम ईज़ आउट करेंगे, उसमें ज़रूरी है कि हम ऐसा ना समझें कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ और ये कोई इतने संगीन वबा इस मुल्क में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे। कच्ची आबादियों में वायरस का फैलाव खतरनाक है। लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। शहरियों से एक बार फिर गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कोरोना को रोकना है तो लॉकडाउन नर्म नहीं सख्त करना है। मसला जितना समझा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। अब तो डॉक्टर्स भी बीमार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि अस्पताल बंद हो जाए, लोगों का इलाज सड़कों पर करना पड़े। डॉक्टर्स की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क
में जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर समेत पंजाब की गली कूचों में दुकानें खुल गई। लोगों की चहल पहल, समाजी दूरी का असूल नजरअंदाज। पुलिस के नाकों में कमी, अहम शाहराहों पर गाड़ियों का रश। वायरस मजीद फैलने का खदशा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद की कोशिशें। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर्स का कर्ज मौसूल। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर से बढ़ने का इम्कान। रुपए की कदर को भी सहारा मिल गया। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में 169 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मिला जुला रुझान। मरकजी बैंक का निजी शोबे से मुलाजमीन की छांटियां रोकने के लिए मजीद सहूलियात का ऐलान। तनख्वाहों के लिए कर्जों पर नरमी। कंपनियां क्रेडिट रिस्क के बगैर 50 लाख तक कर्ज ले सकेंगी। गैर फाल टैक्स गुजारों के लिए मार्कअप शरह को 4% से कम करके 3% कर दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट हो गया। नमूना लेबोरेटरी को अरसाल। अब रिपोर्ट का है इंतजार। वजीर आजम के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं रिपोर्ट आने पर बताएंगे। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत इक्तिसादी पैकेज पर इजलास हुआ। रमजानुल मुबारक में तरावी PTV पर नशर करने की बात हुई। पहला रोजा कब होगा? मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत रोयत हलाल कमेटी कल चांद देखेगी। जुमेरात को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे 15 मिनट तक होगी। मौसमियाती पंडितों के मुताबिक रमजान मुबारक का चांद जुमेरात को नजर आने का इम्कान नहीं। रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ता हो सकता है। पंजाब में सहरो अफ्तार के वक्त दूध, दही और दीगर दुकानें खुली रखने का फैसला। होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं शटर डाउन करके कारोबार करने नहीं देंगे। नमाज और तरावी के लिए 20 निकाती एलामिये पर मुकम्मल अमल दरामद का कह दिया। जखीरा अंदोजी नाकाबिले जमानत जुर्म है। पंजाब में ऑर्डिनेंस नाफिज। 3 साल कैद और जब्त शुदा सामान का 50% जुर्माना होगा। चाय, चीनी, खुश्क दूध, बच्चों का दूध, खाने का ऑयल, नमक जखीरा करने पर पाबंदी। आलू, फ्रूट जूसेस, प्याज, दालें, मछली, बड़ा और छोटा गोश्त, अंडे, गुड़, मसाला जात भी फहरिस्त में शामिल। शहबाज शरीफ का नैब में पेशी से इनकार। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने पर इसरार। नैब ने सदर नून लीग का जवाब मुस्तरद कर दिया। 4 मई को दोबारा पेश करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब का एतराज, कहती हैं शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं। वीडियो बयान रिकॉर्ड करना बेहतर होगा। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ और बयानिया अपनी सहूलत और मंशा के मुताबिक बदलता रहता है। एक तरफ कोरोना के डर से नैब में पेश होने से डरते हैं, तो दूसरी जानिब सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बाज़िद हैं। फिरदौस आशिक का ट्विटर पर जवाब। आमदन से ज्यादा सासों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। बेटे फारूक शाह की दरख्वास्त भी खारिज। अदालत से खुर्शीद शाह की 2 बेगमात, बेटे ज़ीरक शाह और दामाद सूबाई वजीर अवैस शाह की जमानतें मंजूर कर ली। नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर रखा है। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के मुल्जिमान की सजाएं बहाल करने की इस्तदा। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल को 2002 में कराची से अगवा के बाद कत्ल किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया था। अमेरिका के बाद जर्मनी और बरतानिया में भी कोरोना वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश। कोरोना के तोड़ के लिए दुनिया भर की 70 से ज्यादा कंपनियां एंटीडोट बनाने में मसरूफ हैं। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट के मुताबिक मज़कूरा वैक्सीन को BNT 162 का नाम दिया गया है। मई के पहले दूसरे हफ्ते में आंधी और बारिश का इम्कान। बादल आएंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी। आधा रमजान अच्छे मौसम में गुजरेगा। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रेट रह सकता है। पंजाब में अब्र करम जम कर बरसेगा।